We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान घबरा चुका है। चिनाब नदी पर 2 बांधों का पानी रोक दिया गया है। पाकिस्तान जाने वाला पानी भारत ने रोक लिया है। बगलिहार और सलाल डैम के गेट बंद कर दिए गए हैं। किशनगंगा बांध को भी बंद करने की तैयारी है, जिसका सीधा असर अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बढ़ती मुश्किलों के तौर पर नजर आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ जाने वाला झेलम का पानी रुककर इसी उलर झील में जब समाएगा तो इसके तट जो हैं वो कुछ इस तरह से अब तैयार किए जा रहे हैं ताकि ये वाटर कैपेसिटी जो है इसकी बढ़ सके। यूँ तो ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, लेकिन यहाँ चल रहा काम आपको बतला रहा है कि किस तेज़ी से एक तरफ जहाँ सिंधु जल समझौते को निलंबित किया भारत ने, वहीं दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट को रिवाइव कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए आप, तो इस प्रोजेक्ट को रिवाइव करने के साथ ही इस पूरे ही इलाके में जो काम शुरू आपको दिखाई दे रहा है वो दरअसल पत्थरों को गिराकर इस झील के चारों तरफ बांध को बनाने का है, ताकि यहाँ पर जो वाटर कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाया जा सके। इस झील की हम बात करें तो ये तकरीबन आप समझिए कि 189 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ झील है। सूखे के मौसम में चूंकि झेलम का पानी गिरकर पाकिस्तान की तरफ चला जाता है तो ये पूरी झील सूख जाती थी, लेकिन अब चूंकि झेलम का पानी रोका जा रहा है और ऐसे में ये सदैव गुलजार हो जाएगी झील, और जाहिर तौर पर यहाँ पर इसकी वाटर कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, वाटर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए देखिए पूरे ही बांध पर काम चल रहा है। यहाँ पर पत्थर लगातार गिराए जा रहे हैं, जेसीबी मशीन काम कर रहा है ताकि ये पूरा झील कुछ इस तरह से सुनियोजित तरीके से हो जाए जो कि यहाँ के इकोसिस्टम को भी सूट करे। यहाँ पर दरअसल अपने आप में देखिए तो इसका समूचा स्ट्रक्चर जो है वो आपको बदलता हुआ तेज़ी से दिखाई दे रहा है, और ये बता रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो इस वक्त का तनाव है उस तनाव ने किस तरह से यहाँ के समूचे ही इकोसिस्टम को और जलवायु को भी बदलने का फैसला ले लिया है, जिसका यहाँ पर हम दृश्य उलर झील से आपको दिखा रहे हैं। सिंधु जल संधि के सस्पेंड होने के बाद भारत ने जिन परियोजनाओं को अपनी नदी पर पुनर्जीवित किया है उसमें ये उलर झील भी शामिल है, जिस पर लंबे समय से बनने वाला प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ था, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, ये पुनर्जीवित हो गया है। इसके अलावा मैं बताऊं आपको कि चिनाब नदी पर किश्तवाड़ में बनने वाला पाकल डुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसके अलावा किशनगंगा में नीलम नदी, जी हाँ, उस पर बनने वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, साथ ही रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि चिनाव पर है, उसके अलावा सावलकोट प्रोजेक्ट जो कि चिनाव नदी पर ही प्रस्तावित है, और उसके अलावा आप देखिए तो जो पश्चिम की नदियां हैं जो पाकिस्तान की तरफ दरअसल जाती हैं उन सब पर बनने वाले वाटर प्रोजेक्ट फिर से पुनर्जीवित कर दिए गए हैं। और इसके कारण होगा क्या, पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी रुकेगा। जो पानी दरअसल पाकिस्तान की तरफ जाता था वो अब इस तरह की झील में स्टोरेज होगा, इस तरह के वाटर प्रोजेक्ट के काम आएगा। और यहाँ पनबिजली के साथ साथ देखें तो भारी पैमाने पर जो इस तरह के पानी के रुकने से दरअसल यहाँ की इकोनॉमी में बूस्ट आने वाला है, वो दरअसल न सिर्फ जम्मू कश्मीर के विकास के लिए एक नई गाथा लिखेगा, बल्कि पाकिस्तान की बर्बादी की भी कहानी रचने वाला है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।